हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे बेटा आप सभी? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज आपको कराने जा रही हूँ क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 2 और बुक है मल्लार न्यू एनसीईआरटी आई है ना, वो है। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सेकंड चैप्टर 3 बुद्धिमान भाई हैं, उनके बारे में स्टोरी है। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे और बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा उसमें, ठीक है। तो ये उसके 3 भाई हैं ये, तो इनके बारे में ये पूरी स्टोरी है। बहुत ईजी, बहुत ही अच्छी है, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। देखिए, यहाँ से देखिए सभी, ठीक है। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। एक गरीब आदमी था, उसके 3 बेटे थे। वह प्राय अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास न तो रुपया पैसा है और न ही हमारे पास सोना चांदी है, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। संचित मतलब होता है इकट्ठा करना। तो हमारे पास रुपया पैसा सोना चांदी कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमको एक विशेष प्रकार का धन इकट्ठा करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने, यानी कि उसके पिताजी ने ये समझाया कि तुमको हर वस्तु का और स्थिति और कैसी उसकी स्थिति का पूर्ण रूप से समझने और जानने का प्रयास करो। यानी कि कोई भी वस्तु और स्थिति को समझो और जानो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच न पाए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होनी और चांदी सोने के स्थान पर तेज बुद्धि होनी। देखो बेटा, उसने पिताजी ने उसको 2 चीज़ समझाई थी। एक तो तेज बुद्धि, ये वाला वर्ड याद करना है आपको, और एक पैनी दृष्टि, ठीक है। तो रुपये पैसे के स्थान पर पैनी दृष्टि होनी चाहिए और सोने चांदी के स्थान पर तेज बुद्धि होनी चाहिए। ऐसा धन इकट्ठा कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। 19 यानी कि तुम कभी भी किसी दूसरे की तुलना में कम नहीं रहोगे, ठीक है। 19 को हम कम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पैरा। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिताजी चल बसे यानी कि मर गए। बेटे मिलकर बैठे। अब तीनों बेटे बैठकर बातें करने लगे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया, सभी बातों को समझा, बोला। फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी करने को नहीं है, कि यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं हमारे पास कोई भी काम नहीं है। तो आओ घूमकर जगत को देखें, संसार को घूमकर देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम गायों को चरा लेंगे, खेत में यानी कि मजदूरी का काम कर लेंगे। और कहीं भी क्यों न हो, भूखे तो कभी नहीं मरेंगे। अतः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। तीनों बेटे यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांगी, यानी कि जो सुनसान घाटियाँ पड़ी थी उनको लांगा यानी कि पार किया, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है वो कितने दिन चले थे? 40 दिन। उनके पास जितना भी जो पैसा था, वो खाने पीने का जो सामान था, उनके पास जितना खाने पीने का सामान था, अब सभी समाप्त हो गया और वो थककर चूर हो गए। उनके पैरों में छाले पड़ गए, किंतु सड़क थी कि समाप्ति नहीं हो रही थी, यानी कि बहुत ही लंबी सड़क उनको दिख रही थी। और वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए, दोबारा आगे चले। अंत में उन्होंने अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। देखो, वो चलते चलते थक गए थे तीनों भाई। फिर उन्होंने देखा कि आगे जाके कुछ मकान उनको दिखाई दिए, यानी कि उनको एक बड़े नगर में वो आ गए थे। तीनों भाई थे वो बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे, यानी कि अब वो जल्दी जल्दी चलने लगे। जब वे नगर से बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला। देखो, नगर के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि जो धरती पर थी उसमें सबसे बड़े भाई ने नज़र डाली और बोला, थोड़ी सी देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गया है। वे थोड़ा और आगे, देखो आपको ये ध्यान रखा है कौन से भाई ने क्या कहा, क्योंकि क्वेश्चनों में आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो सबसे पहले किसने? सबसे बड़े भाई ने क्या देखा कि यहाँ से कोई बड़ा ऊँट गया है। वे थोड़ा और आगे बढ़े। फिर मंझला भाई, सबसे पहले बड़ा फिर बीच का, रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊँट एक आँख से नहीं देख पाता होगा। वे कुछ और आगे बढ़े। अब क्या बोला? छोटा भाई, लास्ट में छोटा भाई बोला। वो बोला कि ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा भी सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा। वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात
एक घुड़सवार उनके पास से निकला, यानी कि घोड़े पर एक आदमी आया और वहाँ से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखा और पूछा, घुड़सवार तुम किसी कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो क्या? तो घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। तो उसमें अब उसका तुम्हारा ऊँट खो गया है? सबसे बड़ा भाई ने पूछा। तो उसने कहा, हाँ। बहुत बड़ा था? हाँ। वह एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था? ये देखो मंझले ने बताया था। उसने कहा कि मंझले भाई ने कहा, क्या वो एक आंख से नहीं देख पा रहा था? तो उसने कहा, हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर एक महिला भी सवार थी, ये छोटे भाई ने देखा था। तो छोटे भाई ने से कहा उसने। तो घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, आहा, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने तीनों ने उत्तर दिया। जो तुम्हें इसके बारे में तो तुम्हें इन सब बातों के बारे में कैसे पता है कि वो ऊँट था, बच्चा था? तो आप लोगों को ये सब कैसे पता है? उसने घुड़सवार ने बोला, क्योंकि हम अपनी आँखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। अब तीनों भाई बोले कि हम अपनी आँखों से और अपनी बुद्धि का काम करना जानते हैं। भाइयों ने उत्तर दिया और शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ। उसने कहा कि उन भाइयों ने कहा कि तुम शीघ्रता से अपने घोड़े को दौड़ाओ उसी दिशा में, वहाँ तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा भी नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। अब वो भाई बोले कि हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा भी नहीं है। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने के लिए कहा और इस प्रकार वो सीधे अपने देश के राजा के भवन में उन तीनों भाइयों को ले गया। इन तीनों भाइयों की सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर, जो सुरक्षा कर्मी थे उनको तीनों भाइयों को सौंप दिया और स्वयं राजा के पास वो घुड़सवार चला गया। मैं अपने रेवड़ों को रेवड़ो क्या होता है बेटा? जो जहाँ जिसमें जैसे कि भेड़, बकरी, ऊँट सभी इकट्ठा करके चलाते हैं ना, ये चराने के लिए जाते हैं, उनको कहते हैं। तो मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों के लिए ले जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। अब जो वो घुड़सवार है वो राजा को बताता है, किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। यानी कि जो मेरी पत्नी थी और बच्चा था, उनका ऊँट पीछे रह गया और वो रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले। वो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। अब जो घुड़सवार था वो ऐसे कह रहा है कि इन्होंने ही, तीनों आदमियों ने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी और बच्चे को मार दिया है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब तक व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि वो आदमी तो मना कर रहे हैं। इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा, फिर भी उन्होंने मुझे ये बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था और एक आँख से देख नहीं पाता था। उस पर एक महिला और बच्चे सवार थे, क्योंकि उन तीनों भाइयों ने बताया था ऐसा ऐसा था। तो राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सब कुछ इतने अच्छे से बता दिया है, तो अवश्य उसी ने तुम्हारा ऊँट चुराया है। उन चोरों को यहाँ लाओ, राजा ने कहा। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा, तीनों भाइयों ने यह उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ कैसे बता दिया? कैसे बिल्कुल सही बता दिया? अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया है?
महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। तीनों भाइयों ने, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है, हम जो कुछ भी अपनी दृष्टि से, हम जो कुछ जहाँ भी रहते हैं अपनी दृष्टि से कुछ भी चूकने नहीं देते, यानी कि हमारी दृष्टि कुछ भी छिप नहीं सकता। हमने अपने परिवेश जिस जहाँ पे पालन पोषण होता है, जहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ था तीनों भाइयों का, तो हमने अपने परिवेश में पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास से बहुत कुछ समय लगाया है। यानी जहाँ हमारा पालन पोषण हुआ वहाँ पर हमने अपनी पैनी दृष्टि का और अपनी बुद्धि से सोचने के लिए बहुत समय दिया है। इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने सब कुछ बता दिया। इसलिए ऊँट को बिना देखे ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा को हंसी आ गई और किसी को भी देखे बिना उसके विषय में इतना कुछ बताना संभव नहीं हो सकता, जानना संभव हो। उसने पूछा राजा ने। हाँ, संभव है, तीनों भाइयों ने उत्तर दिया। ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई को जांच लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, यानी कि धीरे से बोला। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा और एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दो सेवक थे, वो बहुत बड़ी पेटी लेकर थोड़ी देर में आए। दोनों ने पेटी को बहुत ही सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक ओर हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े खड़े देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से कैसे लाई गई थी। तीनों भाइयों ने देखा कि पेटी को कैसे लाया जा रहा है, कहाँ से लाया जा रहा है और किस ढंग से रखी गई थी वो पेटी। हाँ, तो चोरों बताओ कि इस पेटी में क्या है, राजा ने कहा। महाराज, हम तो पहले यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। सबसे पहले बड़े भाई ने यह कहा, पर यदि आप चाहते हैं मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है, मंझला भाई ने ये कहा। तो देखो, मंझले भाई ने, पहले बड़ा भाई बोलता है हमेशा, फिर मंझला बोलता है, फिर छोटा बोलता है। तो मंझले ने कहा कि अनार है। हाँ, और वह अभी कच्चा है, ये छोटे भाई ने कहा। ठीक है, तीनों ने ऐसा बताया। तो देखो, ये अनार की पेटी थी, इसमें कच्चा अनार निकाला। ये तीनों भाई हैं, राजा है, घुड़सवार है। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश को पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसमें झाँका। जब उसे उसमें कुछ कच्चा अनार दिखाई दिया तो राजा के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। यानी कि वो बहुत ही हैरान हो गया। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। अब राजा ने क्या किया कि वो अनार को निकाला और सबको दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं हैं। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोज लो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों ने आश्चर्य का कोई भी ठिकाना न था कि सभी लोग ये सोच रहे थे कि उनको ये कैसे पता चला कि इसके अंदर कच्चा अनार है, जो उस सभा में उपस्थित थे। किंतु सबसे बढ़कर जो स्वयं राजा चकित था, सबसे ज़्यादा राजा चकित था, उसने सभी तरह से अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करनी चाहिए। यानी कि सभी प्रकार के अच्छे अच्छे व्यंजन मंगाए और इनको मतलब उनका सम्मान करना चाहिए, आवभगत करना चाहिए और उनको खिलाना चाहिए। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो, राजा ने कहा। जहाँ भी जाना चाहते हो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार से बताओ। तुम्हें ये कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है और तुमने ये कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। देखो, सबसे पहले बड़े भाई ने सबसे बड़े भाई पहला बोलता है। सबसे पहला बड़ा भाई बोला कि जो ऊँट के पैरों के चिन्ह थे उससे पता चलता है कि बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने उसके पास से जाने वाले घुड़सवार को उसके चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए देखा, यानी कि जो घुड़सवार थे और वो घुड़सवार था, सभी बहुत ध्यान से देख रहे थे। तो उसी समय मेरी समझ में आया कि
वह क्या खोज रहा है, यानी कि उनको पता चल गया कि ऊँट यहाँ से गया है और वो ऊँट को ही खोज रहे हैं। बहुत अच्छा। राजा ने कहा, अच्छा अब यह बताओ तुम में से किसने इस घुड़सवार को बताया कि उसका ऊँट एक आँख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह भी नहीं था, चिन्ह भी नहीं रहा होगा, यानी कि एक आँख का तो कुछ इंडिकेशन भी नहीं मिला होगा। तो मैंने इस बात का अनुमान लगाया, सड़क के दाईं ओर की जो घास थी वो ऊँट ने चर ली थी, मगर बाईं ओर की जो घास थी वो ज्यों की त्यों थी। मंझले भाई ने उत्तर दिया। बहुत उत्तम। राजा ने कहा, तुम में यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर एक बच्चा और एक महिला सवार थी? मैंने। सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए थे। उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए और साथ में छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे पता चलता है कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। अब वो कहता है कि जहाँ वो एक जगह ऊँट बैठा था उसके पास बच्चे के और एक औरत के पैरों के चिन्ह थे। अब राजा कहता है, बहुत अच्छा, तुमने बहुत सही किया। राजा बोला, लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे। देखो, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा भाई बोलता है हर बात में, सेकंड में मंझला बोलता है, बीच वाला, और फिर लास्ट में छोटा वाला। तो बड़े भाई ने कहा, उसमें बिल्कुल ही स्पष्ट हो रहा था जैसे उस पेटी को लाए थे वह थोड़ी सी भी भारी नहीं थी। जब वे पेटी को रख रहे थे उसमें उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। मंझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया चूँकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है। उद्यान मतलब होता है बाग, और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य ही अनार ही होगा, कारण कि अपने महल के आसपास अनार के बहुत बड़े पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा। अब राजा बोला, बहुत अच्छा। राजा ने कहा, उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान के सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप सब स्वयं देख सकते हैं। उसने उत्तर दिया। खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में बगीचे में जो आम लगे हुए थे, सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। असाधारण मतलब बहुत ही उसकी असाधारण बुद्धि थी और बहुत ही तेज बुद्धि थी उनकी। तो राजा उससे चकित हो गया। धन संपत्ति तथा सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो। अब राजा कहता है, धन संपत्ति से और सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा खजाना है। कोष मीन्स होता है खजाना। तुम्हारे पास बुद्धि बहुत अधिक है, खजाना है। उसने प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें अपने दरबार में रख लिया, और राजा ने उन तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा खजाना है, और तीनों भाइयों को अपने ही राज दरबार में रख लिया, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे और राजा को ऐसे बुद्धिमान लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्होंने अपने पास रख लिया। और ये चैप्टर कंप्लीट ख़त्म हो गया है। बहुत ही अच्छी वीडियो है ये, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सभी बच्चे अपने छोटे भाई बहनों को ये कहानी सुनाएंगे घर में, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर या वीडियो क्वेश्चन कुछ लेके आते हैं, देखते हैं। अगर आपको मेरा समझाया हुआ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।